शिव जी के 5 रहस्यमय उपदेश। दोस्तों, भगवान भोले बाबा कहते हैं, हर मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी इन 5 बातों को नहीं भूलना चाहिए, और जो व्यक्ति अपने जीवन में इन 5 बातों को कभी नहीं भूलता है, वह व्यक्ति एक कामयाब और सक्सेसफुल अमीर आदमी बन जाता है। फिर उसके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती है, और वह व्यक्ति अपनी बीवी बच्चों के साथ में सदैव खुशहाल जीवन व्यतीत करता है, तथा कभी भी उसके घर में बीमारियों का वास नहीं होता है। वह व्यक्ति सदैव धनवान बना रहता है। तो मित्रों, यह एक ऐसी कहानी है जो आपकी जिंदगी बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रवि था। रवि मेहनती था, लेकिन भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। वह दिन रात काम करता था, फिर भी गरीबी से बाहर निकल नहीं पा रहा था। एक दिन निराश होकर वह शिव मंदिर गया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। तभी भगवान शिव को उस पर दया आ गई और वह एक बुजुर्ग साधु के रूप में वहां आए और उन्होंने रवि से कहा, पुत्र, निराश मत हो। भगवान शिव की कृपा से तुम हर मुश्किल से पार पा सकते हो। साधु ने रवि को 5 ऐसी बातें बताई जिन्हें अगर वह अपने जीवन में लागू करेगा तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। 5 रहस्यमय बातें। 1. कर्म का जादू। साधु ने कहा, पुत्र, याद रखना, कर्म ही पूजा है। जो बीज बोओगे वही फल तोड़ोगे। साधु ने एक कहानी सुनाते हुए रवि को समझाया। साधु ने कहा, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। वह बहुत मेहनती था और अपनी जमीन पर तरह तरह की फसलें उगाता था। वह हमेशा यही मानता था कि जो बीज बोओगे वही फल तोड़ोगे। एक बार गांव में एक साधु आए। रामू ने उनकी बहुत सेवा की। साधु बहुत प्रभावित हुए और बोले, रामू, तू बहुत अच्छा इंसान है। तेरा कर्म बहुत अच्छा है। तेरे द्वारा बोया गया हर बीज फल देगा। रामू बहुत खुश हुआ। उसने साधु की बातों पर विश्वास किया और भी मेहनत से काम करने लगा। उसने अपनी जमीन पर तरह तरह के बीज बोए। कुछ बीज अच्छे थे तो कुछ खराब। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसने जो अच्छे बीज बोए थे वे तो बहुत अच्छी फसल दे रहे थे, लेकिन जो खराब बीज बोए थे वे बहुत कम या बिल्कुल भी फसल नहीं दे रहे थे। रामू को यह बात समझ में आ गई कि साधु ने जो कहा था वह बिल्कुल सच था। उसने यह भी समझा कि हमारे कर्मों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक दिन रामू के गांव में सूखा पड़ गया। सभी किसानों की फसलें सूख गईं, लेकिन रामू की फसल बिल्कुल भी नहीं सूखी। उसके खेत हरे भरे थे। सभी किसान रामू के पास आए और पूछने लगे कि ऐसा कैसे हुआ। रामू ने उन्हें बताया कि उसने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं और इसीलिए उसे यह फल मिला है। रामू की इस कहानी ने सभी किसानों को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने भी अच्छे कर्म करने का निश्चय किया। कई साल बीत गए। रामू बहुत अमीर हो गया। उसके पास बहुत सारी जमीन और बहुत सारा धन था, लेकिन वह कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। रामू की मृत्यु के बाद भी लोग उसे याद रखते थे। वे कहते थे कि रामू एक बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए थे और इसीलिए उसे बहुत कुछ मिला। जिसके बाद साधु ने रवि को गीता का उपदेश देते हुए समझाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक ही सीमित है, उसके फल पर नहीं। कर्म फल का इच्छुक मत बनो और न ही निष्क्रिय रहो। साधु ने कहा, यह श्लोक हमें बताता है कि हमें केवल कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, उसके फल पर नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे। इसलिए आज ही से अच्छे कर्म करने का संकल्प लीजिए और एक सुंदर जीवन जीजिए। रवि ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और उसने निश्चय किया कि वह कर्म योगी बनेगा। 2. सकारात्मक सोच। साधु ने कहा, अपने मन में सकारात्मक विचार रखो। जो सोचोगे वही बनोगे। साधु ने फिर से एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। साधु ने कहा, एक बार की बात है,
एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं होती थी। गांव के बाकी किसान रामू को देखकर हंसते थे और कहते थे, रामू, तू कितना भी मेहनत कर ले, तेरी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। रामू इन बातों से बहुत दुखी होता था, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता था। एक दिन एक बुद्धिमान साधु गांव में आया। रामू ने साधु से अपनी समस्या बताई। साधु ने रामू से कहा, रामू, तुम्हारी समस्या तुम्हारी सोच है। तुम हमेशा यह सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है, इसलिए तुम्हारे साथ यही होता है। याद रखना, जो सोचोगे वही बनोगे। साधु की बातों ने रामू को बहुत प्रभावित किया। उसने साधु की सलाह मानने का फैसला किया। अब से रामू हर समय यह सोचने लगा कि उसकी फसल अच्छी होगी और वह एक दिन अमीर बन जाएगा। अगले साल जब रामू ने अपनी फसल बोई, तो उसने पूरी लगन से उसका ख्याल रखा। वह हर रोज अपनी फसल को देखता और उससे बातें करता। वह सोचता था कि उसकी फसल कितनी अच्छी लगेगी और वह इससे कितना पैसा कमाएगा। जब फसल पकने लगी तो रामू बहुत खुश हुआ। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई थी कि उसने कभी नहीं सोचा था। उसने अपनी फसल बेची और बहुत पैसा कमाया। रामू अब एक अमीर किसान बन गया था। रामू की सफलता की खबर पूरे गांव में फैल गई। अब गांव के बाकी किसान भी रामू से सलाह लेने लगे। रामू ने सभी को बताया कि सकारात्मक सोच कितनी महत्वपूर्ण है। रामू की कहानी गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोग अब रामू को एक प्रेरणा के रूप में देखते थे। रामू ने उन्हें सिखाया कि अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। लेकिन सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हमेशा सब कुछ अच्छा ही होगा। इसका मतलब है कि हम मुश्किल परिस्थितियों में भी आशावादी रहें और समाधान खोजने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच के लाभ: सकारात्मक सोच से हम तनाव मुक्त रहते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम अधिक सफल होते हैं। सकारात्मक सोच कैसे विकसित करें? हम सकारात्मक सोच को विकसित करने के लिए ध्यान, योग और प्रेरणादायक किताबें पढ़ सकते हैं। अपनी सोच को बदलें। अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। सकारात्मक लोगों के साथ रहें, आशावादी रहें, हमेशा आशावादी रहें और मुश्किल परिस्थितियों में भी हार न मानें। सकारात्मक सोच जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जिसके बाद रवि ने सकारात्मक सोचना शुरू किया और उसने देखा कि उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे हैं। तीसरा, ज्ञान का प्रकाश। साधु ने कहा, ज्ञान ही सच्चा धन है। साधु ने फिर से एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अरविंद नाम का एक लड़का रहता था। अरविंद बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव का था। वह हमेशा आसपास की हर चीज के बारे में जानना चाहता था। पेड़ पौधे, तारे, चांद, सूरज, सब कुछ उसके लिए एक रहस्य था। गांव के बाकी बच्चे खेलने कूदने में मस्त रहते थे, लेकिन अरविंद किताबों में खोया रहता था। वह अपने दादाजी से बहुत सारी कहानियां सुनता था। दादाजी उसे प्राचीन काल के महान विद्वानों और उनके कारनामों के बारे में बताते थे। एक दिन अरविंद ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, ज्ञान क्या है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ज्ञान एक ऐसा खजाना है जो तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। यह तुम्हें आजाद करता है और तुम्हें हर मुश्किल से निकालने का रास्ता दिखाता है। अरविंद ने दादाजी की बातों को गहराई से सोचा। वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए और अधिक उत्सुक हो गया। उसने अपने दादाजी से पढ़ना लिखना सीखा। वह गांव के पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़ता था। उसने गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, हर विषय में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। गांव के लोग अरविंद को अजीब समझते थे। वे सोचते थे कि एक किसान का बेटा पढ़ाई में इतना समय क्यों बर्बाद कर रहा है। लेकिन अरविंद को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था।
वह अपने लक्ष्य पर दृढ़ था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। गांव का कुआं सूख गया था। लोग पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। गांव के मुखिया ने सभी बुजुर्गों से सलाह ली, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तभी अरविंद आगे आया। उसने कहा, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जा सकता है। सभी लोग अरविंद की तरफ हैरान होकर देखने लगे। अरविंद ने उन्हें बताया कि उसने एक किताब में पढ़ा है कि पानी के नीचे एक छिपा हुआ सोता होता है। अगर हम उस सोते को ढूंढ लें तो हमारी पानी की समस्या हल हो जाएगी। गांव वालों को अरविंद की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी उसकी बात मान ली। अरविंद ने गांव वालों को साथ लेकर उस जगह की खोज शुरू की जहां उसने सोता होने की बात पढ़ी थी। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें वह सोता मिल गया। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने अरविंद को बधाई दी। अरविंद की बदौलत गांव में फिर से पानी आ गया। इस घटना के बाद अरविंद को गांव का हीरो मान लिया गया। लोग अब उसे सम्मान से देखते थे। अरविंद ने आगे चलकर बहुत पढ़ाई की और एक बड़ा विद्वान बन गया, लेकिन उसने कभी भी अपने गांव और अपने दादाजी को नहीं भुलाया। यह कहानी हमें बताती है कि ज्ञान ही सच्चा धन है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें लगातार प्रयास करने चाहिए। ज्ञान हमें हर मुश्किल से निकालने का रास्ता दिखाता है। अरविंद की जिज्ञासा ने उसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। अरविंद ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। अरविंद ने कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अरविंद ने अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया। अरविंद की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान से हम समाज का विकास कर सकते हैं। ज्ञान हमें आत्मनिर्भर बनाता है। ज्ञान हमें दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। जिसके बाद रवि ने पढ़ाई शुरू की और ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करता रहा। उसने कई किताबें पढ़ी। चौथा, संतोष। साधु ने कहा, संतुष्ट रहो, जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। साधु ने एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। साधु ने कहा, मनोज एक साधारण सा लड़का था। उसके पास बहुत कुछ नहीं था। एक छोटा सा घर, थोड़ी सी जमीन और एक बूढ़ा सा बैल। फिर भी वह हमेशा कुछ और पाने की चाहत में रहता था। उसे लगता था कि उसके पास जो है वह काफी नहीं है। एक दिन वह एक साधु से मिला। साधु ने मनोज को देखा और मुस्कुराया। बेटा, तुम क्यों इतने दुखी हो? साधु ने पूछा। मनोज ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो। मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक बड़ा घर हो। मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक नई कार हो। साधु ने कहा, बेटा, खुशी चीजों में नहीं होती है। खुशी तुम्हारे मन में होती है। तुम्हारे पास जो है उसके लिए आभारी रहो। मनोज को साधु की बात समझ नहीं आई। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। साधु ने मनोज को समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। एक राजा था। उसके पास बहुत सारा धन, बहुत सारी जमीन और बहुत सारे नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। वह हमेशा कुछ और पाने की चाहत में रहता था। एक दिन एक संत उसके पास आया और उसने राजा से कहा, मैं तुम्हें खुश कर सकता हूं। राजा बहुत खुश हुआ और उसने संत से कहा, मुझे खुश करो। संत ने राजा से कहा, तुम अपनी सारी चीजें मुझे दे दो। राजा ने अपनी सारी चीजें संत को दे दी, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। संत ने राजा से कहा, तुम्हारी खुशी चीजों में नहीं है, तुम्हारी खुशी तुम्हारे मन में है। राजा को संत की बात समझ में आई और उसने अपनी सारी चीजें वापस ले ली, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं अधिक खुश था। साधु की कहानी सुनकर मनोज ने सोचना शुरू किया। उसने महसूस किया कि साधु सही कह रहा है। खुशी चीजों में नहीं होती है, खुशी तुम्हारे मन में होती है। मनोज ने अपनी छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना शुरू किया। उसने देखा कि वह पहले से कहीं अधिक खुश है। उसने अपने बूढ़े सांड को गले लगाया और उसे धन्यवाद दिया।
उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी को देखा और महसूस किया कि यह उसके लिए एक आशियाना है। उसने अपनी थोड़ी सी जमीन को देखा और महसूस किया कि यह उसे भोजन देती है। मनोज ने सीखा कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। उसने यह भी सीखा कि खुश रहने के लिए हमें बहुत कुछ पाने की जरूरत नहीं है। हमें बस जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होना चाहिए। मनोज ने अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। वह अब हर पल का आनंद लेता था। वह लोगों की मदद करता था और हमेशा मुस्कुराता रहता था। मनोज की कहानी हमें यह सिखाती है कि खुशी हमारे अंदर होती है। हमें इसे बाहर की चीजों में नहीं ढूंढना चाहिए। हमें जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होना चाहिए। जब हम संतुष्ट होते हैं तो हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। इस कहानी से हम ये सबक सीख सकते हैं। खुशी चीजों में नहीं होती है बल्कि हमारे मन में होती है। जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होना चाहिए। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। खुश रहने के लिए हमें बहुत कुछ पाने की जरूरत नहीं है। हर पल का आनंद लेना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए और हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। अंत में हम यह कह सकते हैं कि संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जिसके बाद रवि ने अपनी छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना शुरू किया और उसने देखा कि वह पहले से कहीं अधिक खुश है। 5वां, ईश्वर में विश्वास। साधु ने कहा, ईश्वर पर विश्वास रखो, वह हमेशा तुम्हारे साथ है। साधु ने एक कहानी मदद से समझाने का प्रयास किया। साधु ने कहा, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे। उनका नाम था आनंद। आनंद जी गांव के सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। वे दिन रात ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे और लोगों को भी ईश्वर के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था राहुल। राहुल बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, ईश्वर है या नहीं। वह अक्सर आनंद जी से इस सवाल को पूछता रहता था। एक दिन राहुल ने आनंद जी से कहा, आप तो हमेशा ईश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन मैं ईश्वर को कभी नहीं देख पाया। ईश्वर है या नहीं ये मुझे समझ नहीं आता। आनंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ईश्वर को आंखों से नहीं दिल से महसूस किया जाता है। तुमने कभी हवा को देखा है? नहीं ना, लेकिन तुम हवा को महसूस कर सकते हो। ठीक उसी तरह ईश्वर भी हर जगह मौजूद है, बस तुम्हें उसे महसूस करना सीखना होगा। राहुल ने कहा, लेकिन मैं ईश्वर को कैसे महसूस करूं? आनंद जी ने कहा, बेटा, जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी को खुश करते हो, जब तुम प्रकृति की सुंदरता को निहारते हो, तो तुम्हें ईश्वर का एहसास होता है। ईश्वर तुम्हारे अंदर ही रहता है। राहुल ने आनंद जी की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन फिर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। उसने सोचा कि वह ईश्वर को महसूस करने के लिए एक प्रयोग करेगा। राहुल ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसे एक ऊंची चट्टान से नीचे फेंक दिया। उसने सोचा कि अगर ईश्वर है तो वह उसे बचाएगा, लेकिन पत्थर नीचे गिर गया और टूट गया। राहुल बहुत निराश हुआ। उसने सोचा कि शायद ईश्वर नहीं है। वह आनंद जी के पास गया और उन्हें अपनी बात बताई। आनंद जी ने राहुल से कहा, बेटा, ईश्वर तुम्हारी हर इच्छा पूरी नहीं करेगा। ईश्वर चाहता है कि तुम स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो। जब तुम किसी मुसीबत में होते हो तो ईश्वर तुम्हें ताकत देता है। आनंद जी ने राहुल को एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान का खेत सूख गया था। उसने बहुत प्रार्थना की, लेकिन बारिश नहीं हुई। किसान बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने अपनी मेहनत जारी रखी। उसने नई फसल बोई और उसे सींचने के लिए नदी से पानी लाया। कुछ दिनों बाद बारिश हुई और किसान की फसल अच्छी हो गई। आनंद जी ने कहा, बेटा, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? राहुल ने कहा, मुझे समझ आया कि ईश्वर हमारी मदद करता है, लेकिन हमें भी मेहनत करनी होती है। आनंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया बेटा, अब तुम समझ गए हो कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें उस पर विश्वास रखना होगा
और मेहनत करते रहना होगा। उस दिन के बाद से राहुल ने ईश्वर पर विश्वास करना शुरू कर दिया। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेता था और धीरे धीरे उसे ईश्वर का एहसास होने लगा। इस कहानी का संदेश यह है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। हमें बस उस पर विश्वास रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और वह हमें ताकत देगा। मित्रों, इस कहानी से हमें भी कई बातें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि ईश्वर को आंखों से नहीं, दिल से महसूस किया जाता है। ईश्वर तुम्हारे अंदर ही रहता है। ईश्वर तुम्हारी हर इच्छा पूरी नहीं करेगा। ईश्वर चाहता है कि तुम स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो। जब तुम किसी मुसीबत में होते हो तो ईश्वर तुम्हें ताकत देता है। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। यह कहानी हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। जिसके बाद रवि ने भगवान शिव पर अटूट विश्वास रखा और उसने देखा कि उसकी हर समस्या का समाधान हो रहा है। रवि ने साधु की इन 5 बातों को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। उसने मेहनत के साथ साथ ज्ञान भी प्राप्त किया। उसने सकारात्मक सोच रखी और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा। धीरे धीरे रवि के जीवन में बड़े बदलाव आने लगे। वह एक सफल व्यापारी बन गया और उसने बहुत धन कमाया, लेकिन उसने कभी भी अपनी विनम्रता नहीं खोई। रवि ने अपनी सारी संपत्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया। उसने एक अनाथालय खोला और गरीबों को भोजन और कपड़े दिया। रवि का नाम पूरे देश में फैल गया और लोग उसे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखने लगे। यह कहानी हमें बताती है कि सफलता के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि सकारात्मक सोच, कर्मयोग, ज्ञान, संतोष और ईश्वर में विश्वास की आवश्यकता होती है। अगर हम इन 5 बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। आप भी रवि की तरह बन सकते हैं। आज ही से इन 5 बातों को अपने जीवन में लागू करना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदल जाता है। कर्म कीजिए, मेहनत से काम कीजिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहिए। सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक विचारों को अपने मन से निकालिए और सकारात्मक सोचिए। ज्ञान प्राप्त कीजिए, पढ़ाई कीजिए, नई चीजें सीखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। संतुष्ट रहिए, जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहिए। ईश्वर पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और वह हमेशा आपके साथ है। याद रखिए, आप भी कुछ भी कर सकते हैं। बस आपको विश्वास रखना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी।